अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के मुताबिक क्या है हमारे पास कि एफ ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो होगा। इसके साथ साथ अगर हम लोग दो फंक्शंस का रिजल्ट को ऐड करें तो वो सेपरेटली ऐड करने के इक्वल ही होगा। और इसी तरह से के ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम लोग देखें तो के मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स, रिजल्ट सेम ही होंगे। तो ये दो फंक्शंस हमारे पास डेफिनेशन है, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और साथ साथ हमें एक कंडीशन दी हुई है एफ ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। हम अज्यूम करते हैं एफ ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो एंड जी ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। ये अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हमारे पास आ रहे हैं। अगर हम लोग एफ ऑफ वन प्लस जी ऑफ वन करें तो ये इक्वेशन नंबर वन की मदद से हमारे पास एफ प्लस जी ऑफ वन होगा। और ये इसका आंसर भी क्या होगा, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन दो का रिजल्ट, इस दो रिजल्ट और इक्वल टू ये जीरो दोनों सेम आ रहे हैं। अगर इसी को जनरलाइज करें कि एफ ऑफ जी बोथ रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं जो कि वी के हैं, तो एफ प्लस बी भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन ही होगा जो कि सेम सेट का मेंबर होगा, क्योंकि जितने भी रियल वैल्यूड फंक्शन है वो सारे के सारे हमारे पास सेट वी का ही हिस्सा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कंडीशन नंबर वन सेटिस्फाई हो गई। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं कंडीशन नंबर टू की तरफ। कंडीशन नंबर टू क्या है, कॉमोटेटिव लॉ। तो यकीनन कॉमोटेटिव लॉ भी हमारे पास सॉल्व हो रहा है कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर वन है ये वाली, इसके मुताबिक रिजल्ट आ रहे हैं। और ये दो रिजल्ट क्योंकि रियल नंबर्स की सूरत में आ रहे हैं तो इनको सेपरेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इसको इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रियल नंबर्स के अंदर ये कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। और आफ्टर दैट इनको ये डेफिनेशन नंबर वन की मदद से दोबारा कंबाइन किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी तरह से हम देखते हैं इसका थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ जो है वो भी हमारे होल्ड ही करेगा, क्योंकि सेम जिस तरह से कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है इसी तरह से रियल नंबर के अंदर एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। तो ये हमारे पास जनाब सामने आ चुका है कि अगर हमारे पास इस तरह से दो फंक्शंस मौजूद हैं, ठीक है, जिनका आंसर तीसरे फंक्शन में ऐड हो रहा है, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन की सूरत में आ रहा है, तो इनको इस तरह से सेपरेट किया जा सकता है, पहले दो और फिर तीसरा। और फिर पहले दो के रिजल्ट सेपरेटली किए सम हो सकते हैं। और इसी तरह से हम लोग इस ब्रैकेट को जस्ट इंटरचेंज कर रहे हैं, तो जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, ये ब्रैकेट इंटरचेंज क्यों हुई, क्योंकि रियल नंबर जो है वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। देन इसको हमने अपनी डेफिनेशन के मुताबिक जी प्लस एच इंटू ऑफ एक्स लिख दिया। और फिर इसी तरह से हमने इसको पूरे फंक्शंस को सेपरेट कर लिया कि एफ प्लस ब्रैकेट जी ऑफ एच ऑफ और देन एक्स के साथ ऑपरेट किया तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारे पास इक्वल आ जाती है। तो इस तरह से ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, आइडेंटिटी एलिमेंट। हाँ, इसको ज़रा देखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारी क्या कहती है। अच्छा, आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या कहता है, ये गिवन है कि हमारे पास इसका आंसर ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। तो अगर ये आंसर जीरो होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी वैल्यू को अगर हम लोग लें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, वन की सूरत में जीरो ही आएगा। अज्यूम करते हैं कि एफ प्लस जेड, ये हम लोगों ने दो फंक्शन लिए और डेफिनेशन एडिशन के मुताबिक ये दोनों सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है। अब जेड ऑफ वन क्या है, जीरो। देन एफ ऑफ एक्स प्लस जेड ऑफ एक्स इज इक्वल टू जेड ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और इसका आंसर यहाँ जीरो रखें या इसका आंसर यहाँ जीरो रखें तो इस सूरत में भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स। इस सूरत में भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स। और इसका मतलब है कि ये वाला एलिमेंट जो सा है ये हमारे पास आइडेंटिटी है। तो दैट मीन आइडेंटिटी उसने गिवन दी हुई है। ठीक है, क्योंकि जब हम z को f में लेफ्ट साइड से ऐड करें या राइट साइड से ऐड करें, दोनों सूरतों में दोबारा हमारे पास एफ ऑफ एक्स ही बच जाता है।
दैट मीन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ, z ऑफ 1 ऑफ 0, यानी z जो सा है वो एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट वर्किंग करेगा। अब इसी तरह से हम लोग देखते हैं इसके इन्वर्स एलिमेंट्स को। तो क्या कोई दो वैल्यूज को ऐड करें, तो कोई दो फंक्शंस को ऐड करें, और ऐड करने की सूरत में अगर वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो क्या हमारे पास z आता है, क्या हमारे पास जीरो नंबर आता है? तो चेक करते हैं जनाब। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि कोई एलिमेंट u बिलोंग कर रहा है v से, और u क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन, तो इसका इन्वर्स भी u से बिलोंग करेगा, ये हम लोगों ने देखना है। तो हम क्या करते हैं, u और v, u इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, और माइनस u इक्वल टू माइनस f ऑफ x। तो डेफिनेशन के मुताबिक हम लोग क्या करते हैं, f प्लस माइनस f को ले लेते हैं और देखते हैं क्या बनता है। जब हमने इसको एडिशन के मुताबिक देखा तो सेपरेट किया जा सकता है, सेपरेट करें तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की मदद से ये माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस बन जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल आउट होते हैं तो आंसर क्या आ गया, जीरो। सिमिलरली अगर राइट साइड को लें तो माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। तो अब इंटरचेंज करने से क्या होगा कि ये माइनस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स सेपरेट होंगे विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ द डेफिनेशन, और फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, ये दोनों कट गए तो आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन भी रियल वैल्यूड फंक्शन ही है, और वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है कहाँ, अपने इसी सेट वी के अंदर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है और क्या वो होल्ड करती है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, के को एफ से मल्टीप्लाई किया, और ये डेफिनेटली हमें गिवन है कि ये भी आंसर क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन ही है, और रियल वैल्यूड फंक्शन होने की वजह से ये हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 होल्ड कर गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर दो रियल वैल्यूड फंक्शन है उसे के से मल्टीप्लाई करें, और या सेपरेटली के से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है। तो हम लोग एग्जाम ले लेते हैं के एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है, और इसे एक्स पे अप्लाई करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन के मुताबिक ये के हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और ये आ जाएगा एफ ऑफ प्लस जी ऑफ एक्स, और देन इसे हम देखें तो विद द हेल्प ऑफ एडिशन प्रॉपर्टी ये सेपरेट हो जाएंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और देन ये के को अंदर दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये के एफ ऑफ एक्स आ जाएगा और ये के जी ऑफ एक्स आ जाएगा, और ये चेक कीजिएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू है, और जी ऑफ एक्स हम लोगों ने अज्यूम किया हुआ है वी के बराबर, तो ये हमारी डेफिनेशन जो है ये होल्ड कर गई। तो एग्जाम नंबर 7 जो सी है वो भी प्रूफ हो गई। अब हम इसके बाद एग्जाम नंबर 8 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी एग्जाम नंबर 8 जो सी है वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। एग्जाम नंबर 8 के अंदर क्या आता है, एग्जाम नंबर 8 के अंदर आता है हमारे पास दो स्केलर लिए जाते हैं, और उन दो स्केलर्स को ऐड करके हम अपने नंबर से मल्टीप्लाई करें या सेपरेटली करें तो दोनों सूत्रों में रिजल्ट सेम ही आएगा। तो u अब हमने क्या लिया हुआ है, यू एफ ऑफ हम, क्योंकि हमारे पास गिवन सेट में एवरी एलिमेंट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, तो हमने क्या किया, k को f से और m को f से मल्टीप्लाई किया, सॉरी, हाँ जी मल्टीप्लाई किया और देन ऐड कर रहे हैं। तो हमें पता है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी की मदद से ये इस तरीके से लिखे जा सकते हैं, और आफ्टर दैट स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी सेकंड प्रॉपर्टी की मदद से ये के बाहर निकल सकता है और इधर से एम बाहर निकल सकता है, और देन एफ दोनों में कॉमन है, हम लोगों ने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा के प्लस एम, और विच इज इक्वल टू दिस, दैट मीन प्रॉपर्टी नंबर 8 होल्ड कर गई। प्रॉपर्टी नंबर 9 भी ये है कि आपने एफ को पहले एम से मल्टीप्लाई किया, देन जो रिजल्ट आ रहा है के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या के और एम को पहले मल्टीप्लाई करें और देन एफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट सेम ही आएंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि इस पे एक्स को अप्लाई करते हैं, यानी एक्स को पुट करते हैं हम, देन क्या होगा,
स्केलर मल्टीप्लिकेशन से ये m अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आफ्टर दैट ये k भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये k और m हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। डैट मीन कि हमारी प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट जो सी है वो भी होल्ड करती है। तो इस तरह से हमें पता चला कि हमारी नो प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। अब हम आखिरी प्रॉपर्टी देखते हैं, वो क्या है कि 1 को f से मल्टीप्लाई करने से क्या रिजल्ट हमारा आएगा, तो यकीनन ये भी हमारा रिजल्ट होल्ड करेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर लास्ट। तो जनाब इसमें क्या हुआ कि जब 1 को u से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू u आता है, तो इस सूरत में 1, और अगर हम 1 इंटू एफ को x से मल्टीप्लाई करें तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से ये 1 जो है वो बाहर आ जाएगा, और 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो अगेन वही रिजल्ट हमारे पास आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास रिजल्ट जो कौन सा है, दोबारा एफ ऑफ एक्स आ गया। तो 10 की 10 प्रॉपर्टी होल्ड करने की वजह से ये v क्या है, v इज़ अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो ये था जनाब हमारा क्वेश्चन नंबर 10।